हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आपका स्वास्थ्य एकदम सही होगा। तो आज की जो वीडियो है वो वीडियो मैं पग चालन के ऊपर लेकर आया हूं। थर्ड एलिमेंट लाइफ फ्रेंड टूल्स। ठीक है, ये तीसरा टूल है जिसकी सहायता से हम अपने जीवन में स्वस्थ रह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आज आपको बताऊंगा कि पग चालन कैसे किया जाता है और कैसे इसको करना चाहिए और कितना टाइम करना चाहिए। ठीक है, और इसके बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगा कि अगर आप पग चालन करते हैं तो आपको किस किस तरह के फ़ायदे मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं पग चालन के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए आए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए। नीचे बेल आइकन का बटन दिया होगा, उस पर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर चलते हैं, शुरू करते हैं पग चालन के बारे में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पग चालन के लिए आपने सबसे पहले सीधे खड़े हो जाना है अपनी जगह पर और फिर उसके बाद आपने नीचे बैठ जाना है। ओके, नीचे बैठ जाने के बाद आपने क्या करना है, अपने लिए आप योगा मैट का यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब आपने पग चालन करने से पहले प्राणायाम कर लेना है थोड़ा सा, ताकि हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेवल बना रहे। एक नासिका से श्वास को लेना है तो दूसरी नासिका से धीरे धीरे श्वास को रिलीज करना है। ओके, इसी तरह से 3 से 4 बार आपने इस प्रक्रिया को दोहराना है। ऐसा करने से हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, जिससे हमारे पूरे शरीर में खून की सप्लाई अच्छे तरीके से चली रहती है पूरे दिन के लिए। अब इसके बाद आपने नीचे लेट जाना है और अपनी एक टांग को फोल्ड करना है और उस टांग को दूसरी टांग के ऊपर रख लेना है। ठीक है, मैं आपके लिए अपनी लोअर थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे कि पग चालन को जो है कैसे करना है। अब आपने ये टांगे रख दी है। अब आपने क्या करना है, जो ऊपर वाली टांग है, जो नीचे वाली टांग का पाँव है, उसका जो फीट है उसको आपने क्या करना है, लेफ़्ट टू राइट ऐसे घुमाते रहना है कंटिन्यूसली। ठीक है, इस तरह से अगर आप इस पग चालन को करेंगे, ठीक है, सीधा लेटकर एक पैर को दूसरे पैर पर टिकाएं और नीचे वाले पैर की एड़ी को दाएं बाएं हिलाएं। 1-2 मिनट के पश्चात ऊपर वाला पैर नीचे और नीचे वाला ऊपर रखकर इसी प्रकार करें। तत्पश्चात सामान्य स्थिति में विश्राम करें। ठीक है, अब आपने दूसरी लेग्स को भी है ऊपर ले आना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसके बेनिफिट्स बता देता हूँ कि इसके लाभ क्या क्या हैं। पैरों और टांगों की दुर्बलता दूर होती है। नाभि से नीचे के पेट का भाग सक्रिय होकर वहाँ पर स्थित सभी अंगों की प्रक्रियाओं को लाभ पहुँचाता है। ठीक है, बेनिफिट्स: क्योर्स एनी वीकनेस इन द फीट एंड द लेग्स, द पार्ट्स ऑफ द बॉडी बिलो द नावल आर टोन्ड। टेक्निक: lie on the back, place on the foot over the other and swing the lower heel from right to left and from left to right briskly. Then change the position of the feet, the lower one to be put up and the same movements to be repeated. अब आपने इसके बाद शवासना कर लेना है। शवासना करने के बाद अब आपने क्या करना है, प्राणायाम कर लेना है। कोई भी योग शुरू करना और ख़त्म करने के बाद आपने प्राणायाम कर लेना है। इससे हमारा बॉडी का जो ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल सही रहता है। यह हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ये जो पग चालन है ये हमारे पाँव और लेग्स, हमारी टांगों की दुर्बलता को दूर करता है, हमारी टांगें स्ट्रॉन्ग बनाता है। जिन लोगों को दौड़ने में दिक्कत होती है उनकी टांगें सही आ जाती हैं दौड़ते टाइम। ठीक है, तो आपने हर रोज़ सुबह यही करना है। अब अपने हाथों को रब करें। गर्मी महसूस होने पर अपने हाथों को अपने चेहरे पर स्पर्श करें। इससे आपको जीवन ऊर्जा मिलेगी।
तो चलिए फिर चलते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।